हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, आज कौन सा डेट है? आज है 27 अप्रैल, जो कि आज हम लोग को कहीं जाना है। और तो मैं सुबह उठ गई हूँ और उठने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे कुछ लगाया तो नहीं है, और लेकिन बाल में जो मैं लगाती हूँ वो लगाई हूँ। दवाई जो आया था, और बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, इतना झड़ रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब तक कि फायदा नहीं करेगा, आप लोग को बताने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? जब जब आदमी को कुछ चीजें होती है, मतलब फायदा करता है, तभी तो सभी लोग को बताया जाता है कि नहीं, ये चीज हमने किया है तो ये फायदा किया है और आप लोग भी ऐसा करिए। अगर आप लोग को ऐसा समस्या है तो मैं करूंगी और आप लोग को बताऊंगी। अभी फिलहाल मैंने दवाई लगा लिया है सिर में। अब जो है कि मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं मम्मी के लिए मैंने सब कुछ काम कर लिया है। यानी कि मम्मी का जो काम था, उसको गर्म पानी देना और आँख सेकने के लिए, और उसको कमलगट्टे का हलवा बना करके मैंने दे दिया है। और जो सारा बर्तन मैं दिखाती थी आप लोग को, तो वो भी मैं माँज दी हूँ। तो माँजने के बाद जो है, अब मैं टहल रही हूँ थोड़ा सा। पानी भी मैंने ले लिया है खाना बनाने के लिए। तो मैं खाना में बता देती हूँ कि मैं दाल, चावल और हो सकेगा तो भिंडी का भुजिया बना दूंगी, रोटी नहीं। तो ये इतना सारा खाना बनाने के बाद मैं आप लोगों को तैयार होकर के मिलूंगी, यानी कि साड़ी पहन करके। और कहाँ जाना है, मम्मी भी तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो है कि मिलेंगे आप लोगों को। तब तक हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। और कहाँ जाना है ये चीज भी आप लोग को गाड़ी में ही बताएंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैंने दाल को चढ़ा दिया है और ये लगभग सीटी लगने वाला है। तो मैं आज दोनों कुकर नहीं चढ़ाई हूँ, बस एक ही कुकर चढ़ाई हूँ। और ये जो कुकर में जब सीटी लग जाएगा, दाल बन जाएगा, तो मैं इसी में निकाल करके मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद जो है कि खाना भी बन गया है, दाल चावल। और सब्जी नहीं बनाएंगे, मन नहीं कर रहा है। तो पूछो कहाँ पहुँचे उसे। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग निकल लिए हैं, और जो है कि साड़ी एकदम पहनने में तो पूरा दिन ही निकल गया, क्या बताएं। गाड़ी बिना बड़ी परेशानी होला। अरे गिर जाओगे जीजू, ऐसे नहीं करते। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। तो गाइज, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं कहाँ गई हूँ, किस जगह पे गई हूँ। जगह का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं रिश्तेदारी का नाम बताऊंगी, मैं किसके घर पे गई हूँ। तो गाइज, यहाँ ये है हमारे भाई का जो ससुराल है, यानी जो छोटा भाई है हमारा, उसका ससुराल है। तो उसी के ससुराल में ही मैं गई हूँ। मैं हूँ और यानी कि सभी हमारे परिवार है, मम्मी है, भाभी है, यानी कि जो छोटी वाली भाभी है उसकी जेठान, यानी कि बड़ी वाली जो भाभी है वो भी गई हैं। और यहाँ पर जो आप लोग नाच देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, इसका नाम है फरुआही डांस, जो कि ये गोरखपुर जिला से ही, शायद गोरखपुर जिला में ही ऐसा डांस होता है, बाकी और कहीं जगह पे नहीं होता है। ये वहीं से फेमस है। और वहाँ जो जैसे जिसको ऑर्डर करना होता है, यानी जिसको बयाना देना होता है, जो नचाना गाना होता है, जैसे शादी विवाह के लिए, तो वहीं से ही आते हैं लोग। और किसी जिले से नहीं आते हैं, यानी कि किसी जिले में होता ही नहीं है ऐसा डांस। ये फरुआही डांस है, और मुझे बहुत काफी बेहद, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ये डांस काफी अच्छा लगा। और ये जो है कि छोटी वाली जो भाभी है, यानी कि जो छोटी वाली नहीं है, तो जैसे एक बड़ी एक छोटी है, तो बड़ी वाली है ये। तो ये छोटे वाले भाई की जो, यानी जो छोटी वाली भाभी है उसके भाई की शादी है, और ये उनकी जेठान है। तो ये हम लोग मतलब साथ में ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैं डांस करूंगी, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। मैं बाबू को लेकर के अपना, यानी कि बेटी को, जो है उनकी बेटी, और मेरे साथ ही थी मेरी भतीजी।
तो यहाँ पर सभी उनके जो पूजा के परिवार के लोग हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत डांस किए, क्योंकि अपने घर का एक उत्सव होता है, जैसे कि डांस किया जाता है, नाचा जाता है, डीजे हो या फिर इस तरीके से जैसे। और यहाँ पर हम लोग कहाँ गए हैं, जो लावा होता है, लावा जो शादी विवाह का जो रस्म होता है, वो लावा हम लोग लेने के लिए गए हैं। तो लावा नहीं लेने गए हैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी काली माता के मंदिर के पास गए थे और किसी चीज के लिए यही है। और पहला जो प्रोसेस है वही लेने के लिए गए थे, और यहाँ पर जो है कि वापस घर पे आ गए हैं। काफी डांस, मतलब कि उसके बाद देखिए अब जो है कि लावा के लिए गए हैं हम लोग, यानी वहाँ जो काली माता के मंदिर में किसी चीज कोई रस्म निभाने के लिए गए थे। और यहाँ पर जो है कि अब जो गए हैं दोबारा, यानी कि वापस घर पे गए थे, उसके बाद जो है कि वहां से घर से डीजे के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। और पूजा हमारे वीडियो में नहीं आ पाई, क्योंकि उससे मेरी मुलाकात उतना नहीं हो पाई है, और उसके शायद चेहरे पर कुछ काट लिया था, जैसे भौरा वगैरह होता है, तो इस वजह से हमारे वीडियो में भी नहीं आई, लेकिन वो हालचाल हुआ है थोड़ा बहुत। और वो भी बिजी थी, तो उतना ज्यादा तो नहीं हुआ। और रात केवल हम लोग शादी तक ही गए थे, यानी कि जब बारात हम लोग यहाँ से विदा किए हैं, तो बारात को विदाई करने के बाद हम लोग भी घर चले आए थे। लेकिन ये जो आने वाला प्रोसेस है, आप लोग को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और ये रोड पर है, जो कि ये वाली रोड जो शायद जमालपुर जाता है, नहीं जमालपुर नहीं, सकलडीहा जाता है। और ये जो है कि ये रोड सकलडीहा जाता है। चंदौली जिला में गए थे हम लोग, और ये काफी भीड़ है, संख्या काफी ज्यादा संख्या में है। सभी लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार नातेदार, आस पास पड़ोस जो भी है। और यहाँ पर शायद बुआ है उनकी, यानी कि पूजा की बुआ है, जो कि ऐसा उठाया जाता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, मतलब ले लेते हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, और उनका भी मैंने लिया। और जाहिर सी बात तो ये है कि अगर हम वीडियो में उनको ना लें तो फिर कोई मतलब ही नहीं है बताने का कि हम लोग कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। अगर उनको ना दिखाए तो फिर कोई क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो है कि सारा प्रोसेस हो चुका है, लावा बधावा ले चुके हैं, यानी कि लावा ले चुके हैं और रिटर्न हो रहे हैं घर की तरफ। उसके बाद गाइज यहाँ पर वहाँ नाच, जैसे बीच बीच में कभी रोक करके नाचते हैं लोग, तो ये डीजे पर। और ये जो आई हैं शायद इनको भी बुलाया गया है, ये जो महिला तो नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है, और मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। और शायद ये पूजा के किसी, शायद कोई चाचा या बड़े पापा जो भी कोई है, वही उनको थोड़ा कह रहे हैं कि आप लोग चलिए घर पे, और मतलब ज्यादा ऐसा कुछ कह रहे थे कि अपने अपने घर चलिए, या नहीं अपने अपने घर नहीं, यानी कि घर चलिए, अब आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, आगे का रस्म देखा जाएगा। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसा वो बोल रहे हैं। तो गाइज, और ये डांस जो देख रहे हैं हमको काफी अच्छा लगा। और मेरा जो इतना लंबा वीडियो बनाने का मतलब ही यही था कि नाच वाला, कि मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग को कैसा लगेगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कि आवाज क्यों नहीं है, तो आवाज इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो में यानी एडिटिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैं पहला एडिटिंग पूरा ओरिजिनल वीडियो मैंने कर दिया था, लेकिन करने के बाद भी उसमें इतना, मतलब कॉपीराइट तुरंत का तुरंत दे दिया है, तो फिर हमको डिलीट करना पड़ा है मुझको, यानी कि मेहनत दोबारा लग रहा है। तो गाइज इस वजह से हमको अपना वॉइस ओवर करना पड़ा है। और इसमें जो है कि देख रहे हैं और कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं। खास करके मुझे वो जो लड़के हैं ना, जो घुंघरू पहने हैं, उन मतलब उनका डांस देखने को, जो फरवाही डांस है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। और भी लोग बुलाए हैं भाई, वो अपना अपना एक थिंकिंग है, अपना विचार है, अपना एक खुशी है। जो बच्चों का शादी करता है तो भाई अपने खुशी में सब कुछ करने के लिए राजी होता है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो शायद दो डीजे था, दो डीजे हमको दिखा तो मुझे लगा कि दो डीजे है, लेकिन वो एक और शादी था, जो यानी कि पूजा का जो भैया है, तो उसके उनके दोस्त का भी शादी था उसी डेट में, यानी कि उनका जो प्रोसेस खत्म हो रहा था, तो उनका उनका स्टार्ट हो रहा था, ऐसा ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो है कि, लेकिन ये है कि जो जो बारात जा रही थी अलग अलग स्थान पे जा रही थी, किसी ने ऐसा बताया था। और एक और कांड भी हो गया था, यानी कि जब आगे मैं बताऊंगी, बहुत ही वो चीज है, मैं सुनी सुनाई बातें कर रही हूँ, और क्या हकीकत है ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि इसके बारे में मैं
वाकई में जिक्र करके मैं दूसरे या तीसरे वीडियो में जब भी मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगी कि क्या वो सही बात है या गलत बात है। तो गाइज ये जो है कि यहाँ पर वैसे भी मैं अभी बता दूंगी और आगे चलते दिखाते हैं आप लोग को कि और क्या होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे अपना डांस करते करते आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतना भीड़ है, मुझे काफी अच्छा लग रहा था लेकिन मैं पीछे पीछे थी, इसलिए क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना होता है और मुझे अपलोड करना होता है, वीडियो अपलोड करना होता है। और काफी महिला भी थी, तो हम मैं थी और भाभी थी साथ में, तो हम लोग चल रहे थे। पूजा इस माहौल में नहीं आई, दोनों यानी कि सिर्फ बारात विदा भी करते समय लास्ट में आई है, और ना तो लावा में गई है और ना ही माटी पानी, शायद ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी नहीं गई थी। माटी पानी कब लाया जाता है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन एक प्रोसेस और था जो शुरुआत में गए थे काली माता का मंदिर। यहाँ पर लावा आ चुका है, तो उनकी शायद शायद हो सकता है नानी है या कोई है, कोई महिला है, तो पूजा की दादी तो नहीं है, हो सकता है बुजुर्ग में नानी का ही हक अधिकार होता है ऐसा करने का। तो यहाँ शायद नानी कर रही है, मैं अपने मर्जी से बता रही हूँ, और क्या सही है क्या गलत है बाद में जिक्र होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग दरवाजे पर मतलब कि कर रहे हैं, और यहाँ डांस जो है कि जैसे होता नहीं है कि कार्यक्रम खत्म हो गया तो थोड़ा मनोरंजन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। यानी कि जैसे लावा लेकर के आए हैं तो उन लोगों ने सोचा है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत डांस करवा देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा डांस वो लोग भी कर रहे हैं। काफी इतना डांस कर रहे थे कि उन लोगों को पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था। मैंने पहली बार ये वाला मैं अपनी आंखों से डांस देखी हूँ, वैसे तो यूट्यूब चैनल पर तो काफी देखी हूँ, बट मैं यहाँ पर अपनी आंखों से मैं पहली बार देखी हूँ फरवाही डांस। और मुझे काफी बेहद अच्छा भी लगा, बहुत ही पसंद आया मुझे कि वो इतना मतलब वो फ्रैंकली डांस कर रहे थे कि, और मैं ये सोच रही थी कि इन लोगों के पास इतने एनर्जी कहाँ से आती है, वो क्या खाते हैं। वाकई में सच कहा जाए तो एनर्जी तो लॉस होता ही है, लेकिन एनर्जी बनता भी है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होता है, एनर्जी कभी लॉस नहीं होता है। हाँ जरूर थकान हो जाता है। और एक चीज और कि जैसे कि खाने के लिए तो आदमी खाता ही है, एक पेट नहीं भरेगा, पेट के लिए ही लोग करते हैं, पेट भरने के लिए ही ऐसा किया जाता है गाइज। और चाहे उनकी क्या मजबूरी है, चाहे तो जैसे नॉर्मल व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी अपना काम करते हैं, इनके पास कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं है, लेकिन क्या ही किया जाए। और यहाँ पर मैंने साड़ी, बनारसी साड़ी पहन लिया है, और ये जो बनारसी साड़ी है मैं खरीदी थी, और खरीदने के बाद मैं शायद आप लोग को नहीं दिखा पाई थी। और ये जो है कि पहनने के बाद हमने सोचा कि चलो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। काफी अच्छा लग रहा था, मुझे काफी अच्छा लग रहा है साड़ी। और आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है कि चूड़ी मैं दिखा रही हूँ कि मैं चूड़ी रेड और ग्रीन पहनी हूँ, तो ग्रीन रेड तो मैं लेके गई थी लेकिन ग्रीन नहीं था मेरे पास, और इत्तेफाक से भाभी लेके गई थी तो उससे मैंने मांग करके मैं पहन ली हूँ, क्योंकि सेट लगाना था, जरूरी था, अगर नहीं लगाते तो अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पर देखिए गाइस बारात जो है कि तैयारी चल रही है, और हम भी जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे भाभी है, उसका चेहरा नहीं आया है लेकिन साइड में है, मैं अपना ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो क्योंकि अब पता नहीं वीडियो में क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर अकेले ही दिख रही हूँ। और यहाँ पर जो देख रहे हैं दूल्हा तैयार हो गया है, साइड में मेरा भाई व्हाइट और ब्लैक पैंट पहन करके खड़ा है। और ये पूजा नहीं है, पूजा की दीदी है, ये जो है कि ये भी पूजा है लेकिन मेरी भाभी है। हल्का सा जो चेहरा दिखा था तो यही मेरी भाभी है, तो देवर भौजाई हैं साथ में। और जो पूजा है तो वो तो कभी मतलब कि कल के डेट में मुलाकात उतना नहीं हो पाया है, ना वीडियो में आई है। वैसे आती इतना वीडियो में मतलब इतना भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आई। और यहाँ पहले तो आती थी। और यहाँ देखिए जो है कि बारात जो है मतलब कि पूरी तैयारी हो चुकी है, और यहाँ फिर भी डांस होगा, फिर डांस होगा, और डांस के बाद ही विदाई होगा। यानी अभी जैसे परछन हो रहा है दूल्हे का और लुटाते हैं सभी लोग, नहीं तो वो सब सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। और यहाँ देखिए मेरा भाई साथ साथ में ही है, ये पूरा समझ लीजिए कि साथ में ही है बारात, समझ लीजिए कि पूरा जैसे वहां तक, यानी जहां बारात जा रही है वहां तक इसके साथ ही है। और सभी महिलाएं हैं, और यहाँ परछन हो रहा है दूल्हे का, यानी यही पूजा का भाई है। और पूजा मेरी छोटी वाली भाभी है, जो खड़ा है मेरा भाई तो उसी की बीबी है, और उसका एक छोटा सा बेटा है जो कि दिखाए थे आप लोगों को। और कमेंट करिएगा कि कैसा मेरा बच्चा लगता है, मेरा भतीजा है, काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर और क्या बताएं गाइस, बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को जल्दी
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कहीं जाऊं या कुछ चीजें दिखाऊं तो आप लोग को पास नोटिफिकेशन में मिल जाया करेगा। और सारी महिलाएं एकदम शांत होकर के अपना काम में लगी हुई हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ पर बारात की विदाई की तैयारी चल रही है। उसके बाद जो दूल्हा है वो कार सज गया है, तो उस कार में बैठेगा और यहाँ पहले डांस होगा। डांस आप लोग देख लीजिएगा, देख करके हमको अब बताइएगा। और कोई सॉन्ग वगैरह तो है नहीं गाइज कि मैं आप लोग को क्या ही दिखाऊं। और ये लोग डांस करेंगे। उसके बाद गाइज आप लोग आगे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। हमारे में दावत है भैया। सबके होगा। तो हम लोग वापस जा रहे हैं वाराणसी।